हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जेबी गुप्ता और आप मेरे साथ हैं दिशा क्लासेस दिल्ली में। अभी जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट ओवर हुआ। मेरी बहुत से स्टूडेंट से बात हुई कि उनका पेपर कैसा हुआ, कि किन चीज़ों में उन्होंने ठीक से अप्लाई किया, किन चीज़ों में अप्लाई नहीं कर पाए, कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हुई, किन रीजन से सिली मिस्टेक्स हुई, किन रीजन्स में उन्होंने कॉन्सेप्ट आता था इसके बावजूद भी वो उसे नहीं करेक्ट कर पाए। मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं और उसके थ्रू आप इन चीज़ों को फर्दर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करें एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, मतलब कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते हैं तो आप एप्लीकेशंस क्या करोगे। तो कॉन्सेप्ट्स तो सारे के सारे आने ही चाहिए। आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लासरूम में सीखे हैं, आपने किसी बुक से सीखे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट्स भी आना चाहिए और हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि आप एक एग्जांपल्स के फॉर्म में लेते हैं जिससे कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो भी आना चाहिए। बट एक बहुत बड़ी चीज क्या है, हर बार जब जेईई का पेपर होता है तो बच्चों का आता है इस बार का पेपर इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट था, इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आप ये सोचो कि जेईई इतने सालों से हो रहा, इतने शॉर्ट में पेपर हो रहा, हर बार एग्जामिनर कैसे वो पेपर बच्चों को कैसे लगता है डिफरेंट है। अच्छे फैकल्टी मेंबर्स को नहीं लगता डिफरेंट है, उन्हें लगता सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही था उन्हीं के एप्लीकेशन से। केवल दिस इज द की, मैं आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट बट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करना होना चाहिए डिफरेंट कंडीशंस में। सब क्वेश्चंस में पैरामीटर्स में कुछ चेंज किया गया, कंडीशंस में कुछ चेंज किया गया। ये नहीं है कि आपने क्या करा कि किसी पीवाईक्यूज एक ऐसा बन गया कि बहुत से बच्चे बस पीवाईक्यू से क्वेश्चंस करते हैं। अब पीवाईक्यू की बुक में उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसका नहीं हुआ तो उसका आंसर देखा। जब सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन में क्या था, एक फॉर्मूला देखा। अब वो लोग क्या करते कि जिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से आपको भी मे बी वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला आता था और उसी से आप उस फॉर्मूले को गिवन कंडीशंस में कंक्लूड कर सकते थे हार्डली 10 सेकेंड में। लेकिन क्या हुआ, उसमें सीधे फॉर्मूला देखा था। आपके दिमाग में क्या है, अरे इसका तो डिफरेंट फॉर्मूला होता है, मैंने तो ये पहले से किया नहीं हुआ है। जैसे ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है तो आपका ऐसे एक एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इस तरीके की चीजें आपको पीवाईक्यूज के थ्रू सीधे उसका सॉल्यूशन में फॉर्मूला और फॉर्मूला याद करना, मिनिमम एक एक सब्जेक्ट में 50 ऐसे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब उससे क्या होगा, दो तरीके का लॉस होता है। एक तो होता कि आपको अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे फेथ कम होता जाता है और आप जल्दी जल्दी इन फॉर्मूलों को मार्क करने लग जाते हो और ओवरऑल सब कुछ इतना रैंडम हो जाता है कि आप चीजें भूलना शुरू कर देते हो, आपको कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। सो ट्रस्ट अपॉन योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स।